जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु के प्यारे शासन है। अभी बहन रीटा जी साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र अमृत वाणी जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है वो आप सब श्रवण कर रहे थे। तो उसमें साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी सारी संगत को और यही संदेश देते हैं कि जो हम शरण में आकर के बैठते हैं संत महापुरुषों की, तो हमें अपना मन अपनी आत्मा को साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी के और वहां पर एकत्रित करके मन को एकाग्रता बना करके हमें उन विचारों को संदेशों को श्रवण करना बहुत जरूरी है। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी की वाणी जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो गुरु रविदास महाराज जी ने हमें बहुत ऐसे संदेश दिए कि हमारा जो जीवन है वो पवित्र हो सकता है, अच्छे हम कर्म बना सकते हैं, वो हमारे अपने हाथ में है। अगर हम कहें कि कोई महापुरुष हमारे आकर के, कोई संत हमारे बीच में आकर के हमारे जीवन को सुधार दे, उसमें बहुत बड़ा सहयोग जो है वो हमें खुद करना पड़ेगा। जितनी भी वाणी साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी ने बताई है, लिखी है, जिनका उच्चारण किया है, तो सभी में साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी अपने जीवन को किस तरीके से हमें जीना है उस पर बात करते हैं। उसके बारे में साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी ने बताया, तुम चंदन हम निरंड बापरे संग तुम्हारे वासा, नीच रूपते ऊंच भये हैं गंध सुगंध निवासा। कि जब हम संत महापुरुषों की शरण में आ जाते हैं तो हम उनकी बात, जो उन्होंने बात कही, उस बात को मान करके पहले तो हम सुनते हैं, सुनते उसको मानना। आज ज्यादातर क्या है कि हम देखते हैं कि बातें भी बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, बहुत अच्छी वो बातें बताते हैं, लेकिन उन बातों को नहीं मानते। तो हमारा सुधार तभी हो सकता है जब हम उन बातों पर अमल करेंगे, उन बातों को मानेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्कूल में टीचर है, उस क्लास के अंदर 40-50 बच्चे बैठे हैं। एक टीचर सभी बच्चों को समान पढ़ाता है, एक ही जैसी शिक्षा सभी को देता है, एक पाठ पढ़ाता है, बोर्ड पे लिखता है, तो सारी बातें वो सभी को समझाता है उन 50 बच्चों को। लेकिन उनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 बच्चे आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बात है उनके अमल की, कि वो उनकी बातों पर कितना अमल करते हैं, कितना सुन करके उस बातों पे वो खरे उतरते हैं, तब वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं। कई बार हम गुरु रविदास महाराज जी के काफी शब्द हैं, हम उनको गाते हैं, बहुत अच्छा, हमें अच्छा लगता है इन शब्दों को सुनना। और जब वो शब्द गाए जाते हैं तो हम उस पर झूमते भी हैं। तो वो झूमना क्या है? वो हमारा जो संगीत है, उस संगीत की लय में कभी आपने देखा है कि एक सांप है, अगर सांप करके बीन बजाई तो वो झूमता है। वो क्या है? उसमें धुन में मगन होता है। लेकिन जो सुधार जब उसका होता है, जब गुरु रविदास महाराज जी ने कहा एक शब्द के अंदर कि जब बरसात पड़ती है, जब बूंद गिरती है, जब वो बूंद उस सांप के सिर पर गिरती है तो वो विष बन जाती है, और जो वो बूंद एक शिप में गिरती है तो वो मोती बन जाती है। तो यही बात अगर हम उस महापुरुष की साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी ने हमें ऐसा संदेश दिया
जिसको लेकर के दुनिया तर गई और हम आज वहीं के वहीं हैं। हमें सिर्फ श्री गुरु रविदास महाराज जी की बातों को खाली सुनना नहीं है, उन पर अमल करना है। देखो, अगर हम पिछले 15 सालों की बात करें, पिछले 15 सालों में क्या था हमारे कुरुक्षेत्र में की, अगर हम थोड़ा बात कर लें तो कुरुक्षेत्र के अंदर ही यहां पर अरदास करने वाला भी कोई नहीं था कि गुरु रविदास महाराज जी की हम अपना मकान बनाते हैं या फिर हमें कोई दुकान का मुहूर्त किया है या हमने कुछ काम शुरू किया है, कुछ भी लगा लो, उसके लिए हम गुरु जी की अरदास कराएं, कोई भी ऐसा नहीं दिखता था। थोड़ा सा हम लगे जब हम यहाँ पे गए, काफी शुरुआत की, लेकिन आज आप देखो इतनी जागरूकता की जरूरत है कि गुरु जी की वाणी का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन अमल कितना हुआ ये आप सब सोच सकते हैं। वो हम अपने अंदर से ही उस बात को सोच सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं कि गुरु रविदास महाराज जी की बातों का, उनकी जो विचारधारा है, हमने कितना उसको माना, कितना उस पर अमल किया। गुरु रविदास महाराज ने पखंड से भी बात की, हमने पखंड से निकलना है। माधव अविद्या हित कीन कि जब हम अविद्या है, अशिक्षित हैं, तो हमारा भला नहीं हो सकता। अशिक्षित क्या है? अशिक्षित कोई जरूरी नहीं है। गुरु रविदास महाराज जी ने वो तो बात कही है कि हमें पढ़ना लिखना, अच्छी से अच्छी शिक्षा में ग्रहण करना, लेकिन शिक्षित वो भी गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है जो अपने हित के बारे में, अपने सुधार के बारे में, अपने उद्धार के बारे में सोचेगा, वो भी शिक्षित गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है। अशिक्षित कौन है? जो सब कुछ जानने के बाद भी अगर कोई ऐसा काम है, अगर मान लीजिए कि हमने गेहूं काटी, उसके बाद उसको सुखाया, उसका पीसना किया, या उसके बाद हमने चक्की में भी उसको डाल दिया, वहां से पिसवा के आटा भी लेके उसको गूंद भी दिया, और उसके बाद उसकी रोटी भी बना ली। जब तक थाली में रखी, अब बैठ गया कि भी आप मेरे मुंह में आ जाए कैसे, हमें उठा के इसको मुंह में डालना पड़ेगा। लेकिन हम फिर भी अंधविश्वास में उलझ करके, अंधविश्वास में पढ़ करके मूर्तियों का के बैठते हैं। गुरु रविदास महाराज जी ने ये बात नहीं कही। गुरु रविदास महाराज जी ने ये कहा है कि हमें खुद कर्म करना पड़ेगा, फिर आप क्यों झुकते हो वहां? ये हमारी अज्ञानता है। गुरु रविदास महाराज जी ने इसी अज्ञानता से हमें जानने के लिए कहा है, इसी से बाहर निकलने के लिए कहा है। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी तालीम ऐसी दें कि वो बच्चे आपका नाम रोशन ऐसा करें कि दुनिया याद करे, वो पूरी दुनिया में उनका नाम हो कि उस कौम से रविदास महाराज जी के, गुरु रविदास महाराज जी के ये अच्छे सेवक हैं, अच्छे उनकी जो विचारधारा को लेकर के ये समाज चल रहा है, तो आज कहां से कहां है। आप देख भी रहे हो कि जितनी लोग हमारे बाहर विदेशों में बैठे हैं, आज कोई मुकाबला उनका नहीं कर सकता। वो जब उन्होंने उसको माना तभी तो, जब गुरु रविदास महाराज जी की बात को सुन करके माना तभी हुआ। लेकिन हमें आज हमारे पास उस बात की जरूरत है, हमें जरूरत है, हमें उस पर लागू करने की जरूरत है। अपने सबसे पहले तो हम कहते हैं, सबसे क्या है कि फलाना ऐसा है, डमकाना ऐसा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सबसे पहले क्या, हमने अपने आप को बदलना है, अपना सुधार खुद करना है। सबसे पहले हम अपने ऊपर लेकर के चलें। हमें अपने परिवार को आप बदलना है, आप सुधरना है, अपने परिवार को सुधारना है। अगर हमने ये काम कर लिया तो कुछ नहीं है, फिर सब सुधार अपने आप हो जाएगा। हम तो खुद उल्टे काम कर रहे हैं और दूसरे को हम कह रहे हैं ये तो सुधर जाएगा ऐसे। इन बातों में सत्संग में आने का तभी फायदा है, सत्संग सुनने का तभी फायदा है। गुरु रविदास महाराज जी के सच्चे शिष्य, सच्चे बच्चे कहलाने का तभी हम कहलवा सकते हैं जब हम गुरु रविदास महाराज जी की पावन वाणी को सुन करके उस पर अमल करेंगे। तो गुरु रविदास महाराज जी की वाणी इतनी है, अगर हम उसको एक शब्द को पढ़ ले, उसमें इतना कुछ उसने बता दिया। अगर उस पर हम व्याख्यान सालों लग जाए, ग्रंथों के ग्रंथ उसमें भर जाएंगे, लिखते उसका व्याख्यान जो है वो खत्म नहीं होगा। तो हमें इस चीज की जरूरत है।
गुरु रविदास महाराज जी ने जो बताया, अभी आपने देखा कि अभी जो कुछ बागेश्वर जी का आप सब काफी लोग जानते होंगे शायद, जो बागेश्वर का एक बाबा आया, उसने अभी बात क्या कही, उसने कहा कि एक बार मेरी का उससे हनुमान जी से बात हुई, फोन पे बात हुई मेरी हनुमान जी से फोन पे बात करी तो उन्होंने हाँ कैसे हो भैया, ये मूर्ख, आप इससे ज्यादा मूर्ख को क्या हो गए, उन बातों पर अमल करके हम ऐसे लोगों को हम मानते हो, झूठते हो करके, शर्म आती है ऐसे सुन के अपने आप को भी, जो है हसियात बात, ये बातें हैं एक विश्वास करने लायक। तो हमें गुरु रविदास महाराज जी की बात को समझना है, उसने क्या कहा, क्या हमें समझाया, तो इन बातों में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ आपको मूर्ख बनाने का एक षड्यंत्र चला हुआ है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। आप इस बात में अगर फंसोगे, ज्ञानी ओंकार सिंह जी की वाणी, ज्ञानी ओंकार सिंह जी ने आज से 15 साल पहले एक वाणी की थी, वो सभी के पास वाणी आई थी, उस वाणी के अंदर उसने स्पष्ट ये बात कही थी कि आने वाले 10 साल इतने भयानक होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आने वाले 10 साल, ये 15 साल पहले की बात है और ये आज वही काम हो गया। हमको दिखाई नहीं दे रहा, जब हो जाएगा ना तब वो दिखाई देगा कि बाकी क्या हुआ। बहुत बड़ी षड्यंत्र रचा जा रहा है, आप इस बात से निकलो, अपने आप को मजबूत करो, गुरु महाराज जी के, बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे सेवक बनो, सच्चे शिष्य बनो, जो उन्होंने कहा उस पर चलने की जरूरत है। हमें भजन अच्छे सुनाए जाते हैं, हमें अलग अलग तरीके से सुनाए जाते हैं, हम उन पर बहुत अच्छा झूमते हैं, वो सफल में भी वो सुनाई देते हैं, लेकिन क्या हमें अपने आप को सुधारना के लिए हम आगे आए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आगे आए? वो तभी है जब ऐसे कार्यक्रम कोई होते हैं, अगर हम अपने बच्चों को साथ लेकर के चलेंगे, बच्चों को अपने साथ रखेंगे, तो वो बच्चा, उसके अंदर संस्कार भी अच्छे आएंगे, हम घर में उस बच्चों के लिए संस्कारों की बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे, तो वो बच्चा अच्छा नागरिक बनेगा और वो गुरु महाराज और हमारे महापुरुषों के जो भी संदेश हैं उनको ग्रहण करने की कोशिश करेगा, उन पर चलने की कोशिश कर वो चलेगा, तब वो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो इस देश का और अपने कौम का नाम होगा। वही बात जो आज से हजारों साल पहले हुआ करती थी, वही बात दोबारा से यहाँ पर हो सकती है, अगर हम इसी तरीके से खाली मगन रहे, सुन लिया, गुरु रविदास जयंती आ गई, मना ली और उसके बाद फिर सो गए, पूरा साल फिर सोए रहे, एक दिन फिर उठ गए, उसके बाद फिर ढोल नगाड़े बजा करके कूद करके पूरा खड़े हो गए, उसका फायदा क्या? यही जज्बा जो है, यही जो लगन है, हमें पूरा साल होनी चाहिए, यही जो हमारे अंदर वो लगन पूरी की पूरी हर साल उसी तरीके से हमारे अंदर रहनी चाहिए। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि हम साहब श्री गुरु रविदास महाराज जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमें आज का ये अवसर दिया कि आज आप देख रहे हैं कितना सुंदर एक यहाँ पर स्थान बना हुआ है, कितनी अच्छी व्यवस्था है, हम उस पर बैठ कर यहाँ बैठ करके गुरु महाराज जी का यश गान करते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, गाते हैं, तो हमें ये सब बाबा साहब अम्बेडकर और श्री गुरु रविदास महाराज जी की कृपा से संभव हुआ है। तो हमें उसी तरीके से अगर हमें अपने आप को सुधारना है तो उसको मानना पड़ेगा, परिवार को सुधारना है तो गुरु रविदास महाराज जी और बाबा साहब अम्बेडकर की वाणी को मानना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। तो जयंती का बारी है, हमने अपने घरों में 5 तारीख को दिए लगाने हैं, मोमबत्तियां लगानी है, डेकोरेशन करनी है, ऊपर जितना भी लड़ियां लगाओ, तो वो पूरा एक जश्न है, बहुत बड़ा जश्न हमारे लिए, हमें उसको मनाना है, जितना भी हो सके मनाओ। 2 तारीख को डेरा बल्ला से जो ट्रेन चल करके काशी जी के लिए वो अंबाला छावनी स्टेशन पर आएगी, अंबाला कैंट 2 तारीख को आएगी, तो जो भी संगत वहां जा सकती है वो जाए, संतों के दर्शन कर सकते हैं और वहां का नजारा जो है वो अलग ही होगा।
साहब श्री गुरु रविदास महाराज जी की वाणी। कि जब हम सत्संग में आकर के बैठते हैं, अगर हम पूरा का पूरा समय, पूरा दिन भी चाहे गुणगान करते रहे तो कोई फायदा नहीं। जब हम उसमें से अगर एक घड़ी भी उसके चरणों में हमारा ध्यान लग जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। चाहे पूरे सालों हम पूरी जीवन ही उसका गुण गीत गाते रहें तो कोई फायदा नहीं हो सकता। जब तक और जब वो उसमें से एक घड़ी भी हम उसका स्मरण करेंगे, उसका का जो ध्यान है अपने मन में धरेंगे तो हमारा सुधार हो सकता है। हर सोईरा छाड़ के कर है आन किया मैनू मीरा वाली लगन लगा दे, मैनू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा, मैनू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा, मैनू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा, मैनू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा। हम सर दीन दयाल ना तुम सर, 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 अब पतियार क्या कीजे, मैनू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा, मैनू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा।
मैनू मीरा वाली लगन लगा दे तेरा केड़ा मुल लगदा मीरा वाली लगन लगा दे तेरा केड़ा मुल लगदा मैनू मीरा वाली लगन लगा दे तेरा केड़ा मुल लगदा बल बल जाओ रमैया कारणे 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 कारण कवन अपो मैनू मीरा वाली लगन लगा दे तेरा केड़ा मुल लगदा मैनू मीरा वाली लगन लगा दे तेरा केड़ा मुल लगदा मैनू मीरा वाली लगन लगा दे तेरा केड़ा मुल लगदा मैनू मीरा वाली लगन लगा दे तेरा केड़ा मुल लगदा बहुत जन्म विच रे मांगो बहुत जन्म विच रे माधो बहुत जन्म विच रे मांगो बहुत जन्म बिच रे माधो बहुत जन्म विच रे मांगो बहुत जन्म बिच रे माधो जन्म तुम्हारे लेके मैनू मीरा वाली लगन लगा दे तेरा केड़ा मुल लगदा मैनू मीरा वाली लगन लगा दे तेरा केड़ा मुल लगदा मैनू मीरा वाली लगन लगा दे तेरा केड़ा मुल लगदा मैनू मीरा वाली लगन लगा दे तेरा केड़ा मुल लगदा कहे रविदास आस लग जीवो 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 चीर गयो दर्शन देके मैनू मीरा वाली लगन लगा दे तेरा केड़ा मुल लगदा मैनू मीरा वाली लगन लगा दे तेरा केड़ा मुल लगदा मैनू मीरा वाली लगन लगा
दे तेरा केड़ा मुल लगना मैनू मेरा वाड़ी लगन जगा दे तेरा केड़ा मुल लगना मैनू मीरा वाड़ी लगन लगा दे तेरा केड़ा मुल लगना मैनू मीरा वाड़ी लगन लगा दे तेरा केड़ा मुल लगना। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जो वो लगन है, अगर हम मीरा की बात तो हम सभी करते हैं कि मीरा गुरु रविदास महाराज जी की परम शिष्या रही और उन्होंने जो श्री गुरु रविदास महाराज जी की सेवा की और गुरु रविदास महाराज जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया और जो उसके ऊपर संकट आए, तकलीफें आई, वो कैसे दूर हुई वो तो बातें हम सारी करते हैं, लेकिन वो लगन हमारे अंदर किसी में वो लगन नहीं है। हम बात तो करते हैं कि हम गुरु के शिष्य हैं, गुरु के चेले हम बन रहे हैं, गुरु की बात हम करते हैं काफी कि हम अपने आप को दिखावा ज्यादा करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसीलिए हमें उस लगन को अपने मन के अंदर बसा करके वो जो गुरु रविदास महाराज जी ने कहा उस बात को अपने अंदर अपने हृदय के अंदर बसाने की जरूरत है और उस पर चलने की जरूरत है। तभी हम सर दीनदयाल ना तुम सर आपस यार क्या कीजिए कि हमारे जैसा गुरु रविदास महाराज जी ने इस बात को कहा कि जो समाज है ये समाज बहुत गरीब दीनहीन इतनी जो हालत थी वो खराब थी कि इनको इंसान नहीं माना जाता था, जानवरों से भी बदतर इनकी जीवन था, इनकी जिंदगी थी। तो गुरु रविदास महाराज जी ने कहा वो सब कैसे संभव कि उन्होंने उन इंसानों का दर्जा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ तब हमें वो सारे अधिकार मिले, हमारे कानूनी रूप से वो अधिकार मिले। आज हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पाते हैं, नौकरियों पे हैं और भी सभी हम काम करते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, हमें अपनी बात का अधिकार मिला। तो बाबा साहब को वो कानून, वो मौलिक अधिकार क्या है, उन मौलिक अधिकारों की जानकारी हमें भारतीय संविधान देता है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को जिसको बना करके तैयार किया और उस संविधान को पूरे देश के अंदर जब लागू हुआ, भारत उस कानून पे वो चलना शुरू हुआ, तो वो संविधान जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया तो उस संविधान ने हमें वो सारे अधिकार दिए। तो बाबा साहब अंबेडकर का हमें बहुत बड़ा, हम ऋणी हैं, उसका ऋण नहीं उतार सकते, चाहे हम जितनी मर्जी बातें स्टेजों पे जाकर के जितना मर्जी बोले बाबा साहब के बारे में। एक बात मैं आपको बताता हूं, एक दिन की बात है यहाँ कि हम बैठे एक बात कर रहे थे कहीं, जब हम स्टेजों पे होते हैं, कभी कार्यक्रम होता है, वहां जाकर के बात रखता है कि अपने बाबा साहब ने ये कर दिया, बाबा साहब ने वो कर दिया, वो हमें कानून दिए, हम सब निकम्मे हैं, फलाने हैं, डमकाने हैं, वो कुछ बोलते हैं। लेकिन मैंने उससे बात की, मैंने कहा भी सबसे पहली बात तो ये है कि आप हमें अपने घर से, हमें ये जरूरी नहीं मैं किसी दूसरे को भी आप सुधर जाओ, मुझे सुधरना जरूरी है कि मुझे अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, पहले अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुधारना पड़ेगा। मैंने कहा हमें सबसे पहले हमने अपने परिवार की, अगर हम सब जितने भी हम बात रखते हैं, जितने भी हम उस पे बाबा साहब का, गुरु रविदास महाराज जी का हितैषी बनने का, उसके सेवक बनने का, हमारे जैसा कोई है ही नहीं। हाथों में आप उठिया वही डाल रखी है जिसके अंदर वो न लगे हुए हैं, बताओ। तो उससे जब बात हुई, मतलब ये बताओ, हमें अपने परिवार में ना अपने आप को सुधारना चाहिए, अपने बच्चों को सुधारना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। तो कहने लगे यार बच्चे तो मानते नहीं, मगर मानते नहीं, फिर ये कौन सी बात हुई, मगर जब बच्चे नहीं मानते तो दूसरा कौन मानेगा। तो हमें सबसे पहले अपने परिवार को, अपने आप को सुधारना जरूरी है। आपने ठीक है, कई बार ऐसी है परिस्थितियां कि बच्चा कहीं बाहर है या
बाहर चला गया, लेकिन संगत का प्रॉपर उसके साथ बात, हमें उसका जो बात है, हम रोज शाम को दिन में जैसे सवेरे उससे बात करें, बात उस प्रकार की गुरु जी के प्रति बात करें, वहां पे ऐसा आपने इसी को भी देखना है, उनको भी समझते रहना है, बाबा साहब को भी साथ में पढ़ते रहें, तो मोटिवेट तो कर सकते हैं ना। अगर बाहर है, वहां कहीं भी है, घर में है, मोटिवेट कर सकते हैं, बेटा ये चीज है, इसको ऐसे करें। अगर हम घर में हैं तो उसको कई बार कहते हैं ना कि मोबाइल में क्या दिख रहा है, मोबाइल देख दिया। मोबाइल एक ऐसी चीज है, हम तो माँ बाप हैं, हमने अपने बच्चों को जन्म दिया, अपने बच्चों को हमने जन्म दिया, हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता अपने बच्चों को, मेरा बच्चा किस प्रकार का है, कैसा वो रहेगा। और क्योंकि आप मोबाइल की बात कर रहे हैं, जैसे मोबाइल सबको छोटे बच्चे हैं, स्कूल कोरोना लगा, सबके अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया। मोबाइल दे दिया तो गूगल एक ऐसी चीज है, आपके दिमाग को, हमारे दिमाग को पढ़ लेता है। वो माँ बाप की बात तो है कि वो बच्चे को पढ़ता है, लेकिन जब गूगल पढ़ लेता है हमारे दिमाग को, हम गूगल पे अगर लिखेंगे गुरु रविदास महाराज जी, अगर यूट्यूब पे हम देखेंगे कि हमने गुरु रविदास महाराज जी की उसके शब्द देख रहे हैं, जब आप वो शब्द देखोगे, जब आप कुछ भी अगर आप बाबा साहब का भी उसमें अपलोड वो करोगे, वो डालोगे, तब भी आपको वो सजेस्ट कर देगा, आपको वो बता देगा कि आपने पहले गुरु रविदास महाराज जी की भी देखी थी, अगर उससे संबंधित आपने देखनी है तो नई एक और आ रही है, एक शब्द और नया आया, अगर उसको देखना है तो ये भी देख सकते हो आप। जब गूगल आपकी इतने दिमाग को पढ़ सकता है, तो क्या माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ सकते? क्या बच्चे माँ बाप को नहीं पता मेरा बच्चा क्या कर रहा है, वो कैसे, आप ऐसी बात नहीं है। हाव भाव जो है वो बता देते हैं, उसकी इंप्रेशन चेहरे के बता सकते हैं कि मेरा बच्चा इस वक्त क्या कर रहा है, वो कैसा है, एकदम से बता देगा, पता लग जाएगा आपको यहाँ क्या है। समझने की जरूरत है। कोई यहाँ पे एक सत्संग का मतलब पहले तो यही है कि हमें सच के साथ जोड़ना। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि गीत गा लिए या अच्छा भजन कीर्तन हो गया वो सत्संग हो, ऐसा नहीं है। सत्संग का मतलब है सच के साथ जोड़ना, हमें सच के बारे में बताना, सच के बारे में जागरूक कराना, वो सत्संग है। तो हमें सत्संग कुछ और ही समझ लिया, कुछ किसी और को हमने सत्संग मान लिया, तो असली बात यही है, हमें भ्रमित किया गया है। हमें इन बातों की जरूरत है। हम अपने परिवार में इस बातों पे, इन बातों का को अगर लागू करेंगे, ये कोई झूठ नहीं है, ये सच्चाई बात है। हम कई बार कहते हैं बेटी में पाबंदियां लगाते हैं, सारी बेटों में कभी पाबंदी लगाते हैं, क्यों भाई? बेटी में आपने पाबंदी लगाई, क्या बेटे में क्यों नहीं पाबंदी लगाई? क्या बेटा या बेटी कहीं और से आई है, या बेटी इतनी प्यारी नहीं है? जो काम बेटियां आज कर रही हैं वो बेटे नहीं कर रहे हैं, आप ये भी देख लो आज। तो आप सभी ने सबसे पहले तो बेटियों को आदर देना है हमें, और उनको वही संस्कार देने हैं। देखो समय है, सब कुछ हो जाता है, थोड़ा सा संभालना किसकी जिम्मेवारी है। समय के मुताबिक, संपर्क के मुताबिक बहकावे में आ जाना, वो सारी बात हो जाती है, लेकिन जिम्मेवारी किसकी है? अगर हम ये बात करें, माँ बाप आधे पेरेंट्स तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं मेरा बच्चा क्या कर रहा है, पड़ोसी बताते हैं, उससे ज्यादा तो ख्याल पड़ोसी रखते हैं। है ये बात झूठ है क्या? ज्यादा पड़ोसी उसको बताते हैं ये बच्चा ऐसे ऐसे हो रहा है, इसको संभाल ले, लोग करना क्या पता, ठीक है, उल्टा उसी को ऊपर चढ़ जाते हैं, उसी को लड़ाई। तो ये हम बिगाड़ रहे हैं। सख्त करो, सख्त इतना करो कि उसकी जीवन संभले, सख्त इतना मत करो कि उसका जीवन बिगड़े। तो इस बात की जरूरत है। तो जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरु रविदास महाराज जी की जयंती है। जिसने भी संगत में गुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान पर जाना है, गुरु रविदास महाराज जी की कुछ दर्शन जरूर करें एक बार वहां पर जाके, क्योंकि वहां का जो जयंती का नजारा है वो कुछ और है। पूरे विदेशों से, पूरे विश्व से वहां पर गुरु रविदास जी को मानने वाले ऐसे ऐसे हैं। आप तो जैसे हम बैठे ना, अभी तो जैसे हम अभी भी हमें अंदर बैठे हुए ठंड लग गई, बहन जी कह रहे हैं ठंड लग गई है, बहन जी कह रहे हैं यहाँ बैठे ठंड लग गई है। वो इतनी धुंध के अंदर रात को सर्दी में बैठ के सारी रात कीर्तन करते रहते हैं वहां पे मंडलियों में बैठ के, क्योंकि
उनकी वो अलग अलग भाषा है सबकी, कोई तेलुगु है, कोई मराठी है, कोई मलयालम है, वो सारा उस प्रकार से सारे गुरु रविदास महाराज जी का गुणगान करते रहते हैं सारी रात, खाने नहीं लगती कोई भी है कुछ। तो एक वो जो ना एक तड़प हो जाती है जब लगन होती है। अभी कई बार कहते हैं जैसे अगर आप थोड़ी सी उसमें बात करें ना, अभी वो आपके सामने ना तो आपने देखा होगा कि वो राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाला था भारत जोड़ो, उसमें वो तेज सड़क में घूम रहे, बाकी वो सारे पूरे लिपटे फिरा इस तरह बार उसके बाद भी कर रहे हैं। तो वो चीज कहती है हमें उसको ना ज्यादातर हम मान लेते हैं कुछ तो लगी कुछ सुन के हो गया ज्यादा, ये चीज होती है। तो उससे जब हमने निकाल दिया अभी ठंड इतनी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंदर से वो चीज ना एक जो भावना है उस प्रकार का अंदर से भाव उठता है। तो ये है कि हमें गुरु जी की बातों को, गुरु जी के प्रति वो प्यार, वही लगन हमें गुरु जी के प्रति होनी चाहिए। खाली गीत तो हमने तेरे गा लिए, चाहे मीरा के है चाहे और भी बहुत गा लिए, लेकिन उस चीज की जरूरत है। और जो बदलाव तो बहुत है, बदलाव तो बहुत हो गया अब तक, गुरु महाराज जी के बारे में तो लोग काफी पता लग गया, लेकिन उस पर चलने की जरूरत चलेगी अभी तक। हम एक दूसरे के काम की साइड में लग रहे हैं बहुत ज्यादा, वो तो ऐसा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो ठीक है, कहीं हम वैसे कर सकते हैं, ये वैसे आपसे बैठ के बात हुई, ये चीज थोड़ा सा हमें सुधार करना है, मेरे मारे से गलती हो जाए तो हम ऐसे थोड़ी गलती, इंसान तो गलतियों का पुतला, ये गलती तो इंसान के पास ही से हुआ, लेकिन उसको बताना, उसको समझाना थोड़ा सा वो है। लेकिन हमें चीजें जोड़ना आपस में जोड़ के, अपना परिवार है हमारा, ये पूरा एक परिवार की तरह रहे मिलके अच्छे तरीके से। और अच्छा एक जो हमारा एक परिवार जब अच्छा बनेगा तो लोग अपने आप तारीफ करने, दूसरे लोग कहेंगे देखिए वो लोग हैं कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, कितना अच्छे इनके विचार हैं, कितने अच्छे। किसी को देख के मत जलना या सड़ना, जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसके साथ है, उसके गीत गाने में उसको ठीक है, उसको अच्छा कहना। अगर जो गलत है उसको तो चलो हमें क्या ले रहा, तो ठीक है करते रहे, हमें उस पर चलना नहीं उनकी बातों में। तो गुरु रविदास महाराज जी की पावन आरती है। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन जुड़े सगल पसारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम में जुटे सगल प्रसारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केस ले चितकारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, नाम तेरो अंगूला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरो अंगूला, नाम तेरो चंदनो, रस जप नाम ले तुझे को उतारे, नाम तेरो आरती
के नाम बिन जुटे सकल पसारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे। नाम तेरो दीवा, नाम तेरो आरती, नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ने मारे बसाए, नाम तेरो आरती भजन मुरारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे। हर के नाम बिन जुटे सकल पसारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे। नाम तेरे की ज्योति लगाई, नाम तेरे की ज्योति लगाई, जियारो पवन सगलाए, नाम तेरो आरती भजन मुरारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे। हर के नाम बिन जुटे सकल पसारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे। नाम तेरो तारा, नाम फूल माला, नाम तेरो तारा, नाम फूल माला, भारे अठारे सकल जुटाए, नाम तेरो आरती भजन मुरारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे। हर के नाम बिन जुटे सकल पसारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे। तेरो किया तुझे किया वो, तेरो किया तुझे किया को, नाम तेरा तू ही चवारे ढोलाए, नाम तेरो आरती भजन मुरारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे। हर के नाम बिन जुटे सकल पसारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे। 10 अठ सठे चारे काणी, 10 अठ सठे चारे काणी, हे वर्तन सकल संसारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे। हर के नाम बिन जुटे सकल पसारे, नाम तेरो आरती
भजन मुरारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे कहे रविदास नाम तेरो आरती कहे रविदास नाम तेरो आरती सत्य नाम है हरे भोग तिहारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे जय सतगुरु रविदास जी जय सतगुरु रविदास 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 हरे 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 नाम जपो दे हरे 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 नाम जपो दे कंठो बंद कला जय 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 सतगुरु रविदास जी जय सतगुरु रविदास जय सतगुरु रविदास जी जय सतगुरु रविदास जय सतगुरु रविदास जी जय सतगुरु रविदास जय सतगुरु गुरु रविदास जी जय सतगुरु रविदास पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गुरु रविदास तनूर 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 चार पत्ते पत्ते तुसे दास रूर चार पत्ते पत्ते के बीच उसे दास रूर चार चुफेरे कुल दुनिया में चार चुफेरे कुल दुनिया में उसे ना बर्दाश्त जय 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 सतगुरु रविदास जी जय सतगुरु रविदास 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 हर हरे 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 नाम जपे थे हरे 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 नाम जपो थे कंठो बंद खलास जय 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 सतगुरु रविदास जी जय सतगुरु रविदास 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 जय सतगुरु रविदास जी जय
सतगुरु रविदास जी, जय सतगुरु रविदास जी, जय सतगुरु। गुरु रविदास जी। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सतनाम।